स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच मी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 5th का सेकंड एक्सरसाइज 5.2 को। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवां पद ए एन है। अब देखो, इनके सबके मान दे रखे हैं। इनमें से सबके मान का मीनिंग क्या है? उन सभी में प्रत्येक नंबर में कोई एक चीज़ मिसिंग होगी जिसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके फर्स्ट नंबर में हम देख पा रहे हैं कि ए इक्वल टू दे रखा है, ए इक्वल टू 7, डी इक्वल टू 3, एन इक्वल टू 8, ए एन फाइंड आउट करना है। तो ए एन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो है ए एन इक्वल टू एनवां पद जिसे कहते हैं हम, तो वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो यहाँ पर देख पा रहे हैं ए इक्वल टू ए एन इक्वल टू यानी एनवां पद। ए एन को कई बार आपको लिखा हुआ, शायद कुछ बुक्स में लिखा हुआ मिल जाता है आपको टी एन। तो टर्म्स यानी एन टर्म्स हैं वो। यहाँ पर ए नंबर यानी ए को हमने प्रथम पद A1 A2 A3 इस तरह लिखा, तो यहाँ पर उसने ए लिख लिया है टी की जगह पर। टर्म्स को यानी पदों की संख्या को पहला पद ए होता, A1 होता, फिर A2 A3 A4, इस तरह से ए एन हमें ज्ञात करना है, एनवां पद जिसे हम कहते हैं। तो उसका सूत्र ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, ए जो प्रथम पद होता है 7 दे रखा है, डी सार्वंतर होता है, डिफरेंस बीच का, प्रत्येक पद के बीच का डिफरेंस होता है जो ये 3 है दे रखा है, एन इक्वल टू से 8 है और ए एन हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, तो इस फॉर्मूले में रख देंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में रख देंगे। तो 7 प्लस ब्रैकेट के अंदर 8 माइनस 1 इंटू 3, 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 7 बचा, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई 7 3 या 21 प्लस 7 यहाँ पर से कर देंगे, ये हो गया 28। इस तरीके से ये पहले का आंसर हो गया। दूसरे नंबर में देख पा रहे हैं, दूसरे में लिखा हुआ है ए इक्वल टू माइनस 18, एन इक्वल टू 10, एन ए एन इक्वल टू 0, डी इक्वल टू याद करना है। तो ए एन इक्वल टू वही फॉर्मूला, देखो इसमें हमें इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। उसके बाद में हमें जो ज्ञात करना है उसको वैसे ही लिखे रहने देना, उसकी जगह पर उसके लिए जो सिंबॉलिक लेटर है, और बाकी सारा हमें उनकी वैल्यूज़ जो दे रखी है वो सारी वैल्यूज़ को पुटअप कर देना है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए 10 यानी क्योंकि एन इक्वल टू 10 दे रखा है तो ए 10 निकालना था, ए इक्वल टू यहाँ पर माइनस 18 प्लस एन इक्वल टू 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ से निकालेंगे। इसके लिए देखते हैं, ये कैलकुलेट किया है तो ये 0 हो गया, ए एन इक्वल टू। अब इसमें इधर इसको पश्चांतर करेंगे, माइनस 18 प्लस 9 को, देखो मैं यहाँ सॉल्व करके दे देता हूँ। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व है फिलहाल नीचे लेकिन शायद क्लियर नहीं हो पा रहा, तो मैं इधर हम सॉल्व करेंगे। देखो तो ए 10 ए एन इक्वल टू 0 दे रखा, ठीक है, ए 10 इक्वल टू 0 दे रखा, इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू जो इसकी रखेंगे 0 रखेंगे, इक्वल टू, अब माइनस 18 यहाँ पर रखेंगे, प्लस 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 9 होगा, 9D हो गया। अब 18 को तो 0 की तरफ सब्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये 9D इक्वल टू 18 हो जाएगा। जो कि नीचे देख रहे हो उसको दे दिया है उसने एक 9D इक्वल टू 18, क्योंकि 18 को ट्रांसफ़र करेंगे दूसरी साइड में तो वो माइनस का नंबर दूसरी साइड में ट्रांसफ़र होकर के प्लस का हो जाएगा। तो 9D इक्वल टू 18 हो गया। तो 9 से 18 को कट कर देंगे तो 2 टाइम में कट जाएगा, इसलिए डी डिफरेंस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है इसका डी इक्वल टू माइनस 3, ए इक्वल टू 80, एन इक्वल टू 18, ए एन यानी एनवां पद माइनस 5 है। तो प्रथम पद ए क्या होगा उसको ज्ञात करना है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी में रखेंगे। तो ए 18 इक्वल टू ए प्लस, ए तो पता नहीं है, ज्ञात करना है 18 माइनस 1 इंटू डी। अब 18 माइनस 1 कर लेंगे तो डी 17 बचे, 17 का डी से नहीं, डी इक्वल टू क्या माइनस 3 से 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 51, माइनस के 51 को दूसरे साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस का हो जाएगा।
दूसरे साइड ऑलरेडी -5 लिखा था, तो -5 प्लस 51, इसको 51 से 5 को सपरेट कर लेंगे तो ये इक्वल टू हमें मिल गया 46। नेक्स्ट नंबर इसमें a इक्वल टू -18.9, d इक्वल टू 2.5, an इक्वल टू 3.6, n इक्वल टू ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है, कितने पद हैं इस सीरीज में। तो उसी फॉर्मूले से an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, तो इसमें देख पा रहे हैं, तो an इक्वल टू 3.6 इसमें दे रखा है, a इक्वल टू दे रखा है -18.9, वो भी पुट ऑफ कर दिया, प्लस n माइनस 1 इंटू 2.5, यानी n माइनस 1 n तो फाइंड आउट कर रहा है, n पता नहीं है, 2.5 d की वैल्यू है, उसको रख दिया। अब यहाँ पर देखो -18.9 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लिया तो प्लस का हो गया, तो 3.6 और 18.9 को ऐड कर दिया तो ये हो गया 22.5, n माइनस 1 इंटू 2.5 इक्वल टू 22.5। अब इसमें 22.5 को ट्रांसफ़र करेंगे तो दूसरे साइड में अपॉन में आ जाएगा। देखो दोनों के पॉइंट देखो, हम एक जिन्हें लाइक फ्रैक्श डेसिमल कहते हैं, पॉइंट के बाद में सेम डिजिट है, इक्वल डिजिट है, तो हम पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो 225.25, 25 से 225 9 टाइम में सपरेट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब -1 को इधर से दूसरे साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो 9 के साथ में प्लस हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस का है, तो 9 + 1 10 हो जाएगा, ये हो गया हमारा n, पदों संख्या n हो गई। इस तरीके से नेक्स्ट नंबर अब देखते हैं, इसमें दिया है a इक्वल टू 3.5, d इक्वल टू 0, n इक्वल टू 105, an फाइंड आउट कर रहा है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू डी से 3.5 प्लस 3.5 क्या है, a की वैल्यू है, प्लस 105 n पदों देखो पदों की संख्या 105 है, -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 0 है, अर्थात डिफरेंस इनका 0 है। तो जो डिफरेंस यदि 0 है तो पद वैसे सभी सेम होंगे, और टोटल पदों की संख्या हमें यहाँ से पता है 105, और पहला पद 3.5 है, तो 3.5 को हमें 105 टाइम निकाल कर देखना था। अभी यहाँ पर देखो 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0, अब 0 को देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा, तो 3.5 बचेगा, इसलिए an यानी nवां पद। अब चाहे देखो जब डिफरेंस सेम होता है, 0 होता है, तो सभी पद उसके जो पद a है वही पद सेम मिल करके आएंगे उसके, चाहे 105वां पद निकालो चाहे 1000वां पद निकालो, सभी पद समान होंगे, डिफरेंस 0 है, यानी कुछ भी उसमें बढ़ाया या घटाया नहीं जा रहा। 3.5 है तो 3.5 ही चलता रहेगा, इसलिए हमें 3.5 ही मिलना था। नेक्स्ट नंबर, इसमें दे रखा निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए कि वो सही है तो क्यों। पहले तो देखना कि सही कौन सा है, ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, और जो सही है तो वो क्यों सही है उसको चेक करना है हमें। तो AP दे रखे 10 7 4 ... का 30वां पद कौन सा होगा ये ज्ञात करना है। तो हमें इससे 30वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हमें पास कौन कौन से टर्म्स दे रखे हैं उनको पहले देखना है। तो हमें a इक्वल टू दे रखा है 10, d इक्वल टू 7, तो यहाँ से d निकालने का 7 माइनस 10 करेंगे तो ये हो गया -3। 30वां पद यानी n इक्वल टू कितना है 30, 30वां पद मतलब क्या कर रहा है, n इक्वल टू 30 हो गया। 30वां पद ज्ञात करना है, यानी nवां पद ज्ञात करते हैं, a30 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकालेंगे, तो a30 इक्वल टू a प्लस 29d, 29d क्यों किया, क्योंकि n इक्वल टू तो 30 है, 30 में से 1 माइनस करेंगे 29 बचेगा, 29 का d से मल्टीप्लाई करना है, और d है यहाँ पर -3, -3 का 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 3 या 87, 87 में से 10 को सपरेट कर लेंगे तो माइनस का 77 बचेगा, जो कि सी ऑप्शन सही है। ये इसका औचित्य था, रीजन था कि क्यों सही है, इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट नंबर, इसमें दिया AP है
-3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11th टर्म फाइंड आउट करना है, 11वां पद ज्ञात करना है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन 3 -38, ऑप्शन डी -48/1/2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया है a = -3, d = 1/2। अब d निकालना है। देखो d = 1/2 कैसे निकालते हैं, a2 - a1 से। तो a2 था 1/2 जो कि यहाँ पर देख रहे हैं, और a1 था 3। तो 2 3 जा 6, 6 में से 1 को जोड़ दे, सब्ट्रैक्ट कर दें क्योंकि माइनस का था। तो ये हो जाएगा 5/2। ठीक है। अब इसको 11th पद ज्ञात करना, 11वां पद ज्ञात करना है। तो n = 11 हो गया। तो a11 = a + 10d। जो पद ज्ञात करना होता है उससे एक कम करके d के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं हम, क्योंकि n-1 होता है, n-1 × d। तो हम 11 तो 11 में से 1 नहीं सब्ट्रैक्ट करके 10 हो जाएगा 10d। तो a + 10d। a है -3, d = हमने निकाला 5/2, d 10 का 2 से मल्टीप्लाई करके कट कर देंगे, डिवाइड करके 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 25 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देना, 22 हो गया। इसका बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। अब इसमें काफ़ी सीरीज बनेगी, लंबी बनेगी। उसको देखो कैसे करेंगे। तो एक देखो पहली सीरीज दे रखी है 2 ब्लैंक 26, 3 पदों में से। अब हमें ज्ञात करना। देखो तो इसमें हमें दिया हुआ है, हम कैसे ज्ञात करेंगे। a = 2 है, b = यानी b मतलब दूसरा पद है, c = तीसरा पद है। तो हमें ज्ञात करना है। तो b = क्या हो जाएगा, AC/2। उनके मध्य का पद है ना, तो दोनों को जोड़ करके हाफ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, हमें मिल गया 14। तो a कितना था 2 और c था 26, 26 यानी 2 प्लस कर 28, 28 × हाफ 14। ये हमें मिल गया। b = b क्या है, अब बस b फाइंड आउट करना था। सेकंड नंबर में आप देख पा रहे हैं कि a2 = 13 है। a2 = सेकंड नंबर में 13 है, और यानी a2 दे रखा है, a4 दे रखा है, a1 और a3 नहीं दिया। a1 और a3 हमें ज्ञात करना है। तो इसको देखो ज्ञात करने के लिए उसी तरीके से आप कर सकते, 13 और 3 को प्लस करके हाफ कर लेंगे तो पता चल जाएगा क्या है। 13 और 3 16, 16 हाफ करेंगे 8 हो जाएगा, जो कि 8 यहाँ मिल जाएगा। अब उसको 8 यहाँ होगी तो इनसे हमें डिफरेंस मिल जाएगा। उसी तरीके जैसे पहले से ने करा है उसी तरीके से यदि हम करेंगे। a + d = 13 दे रखा है, a4 = 3 दे रखा है, a + 3d = 3 दे रखा है। इन्हें ऑप्शन बनाया, यहाँ पर सीरीज बना करके देखेंगे। तो a + d = 13 है, पहला इक्वेशन हो गया। a + 3d और a4 = 3 दे रखा है, और a + 3d = 3 है, a + 3d = 3 है। यही a4 मतलब ये इक्वेशन सेकंड बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ में समीकरण फर्स्ट और सेकंड, यानी सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें यहाँ से d = -5 मिल जाता है। जब डिफरेंस मिल जाएगा तो हम आसानी से उसको निकाल लेंगे कि उसका पद कौन सा है। अब हमने निकाल लिया, डिफरेंस -5 है, तो ये 13 आया है, अर्थात किसमें से हमने 13 को सब्ट्रैक्ट किया, -13 में से -5। यदि यहाँ पर डिफरेंस यदि प्लस कर देंगे तो हमें पहला वाला ऑप्शन मिल जाएगा। 13 में +5 यानी d को ऐड कर देंगे, d -5 है तो उसको निकालेंगे, देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि एक 11 ये कहाँ आपका क्वेश्चन ये, तो इसमें से हम देख रहे हैं d = -5 मिल गया है। अब -5 मिलने के बाद हम उसको ऐड कर देंगे। तो d का मान समीकरण फर्स्ट में जब रखते हैं, देखो d का मान समीकरण फर्स्ट में जब यहाँ रखते हैं आप वो a + d में, तो d की जगह पर -5 लिखना है। तो -5 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 13 के साथ में ऐड हो जाएगा।
18 हो जाएगा, इसलिए हमें a इक्वल टू मिल गया 18। तो सीरीज बन जाएगी, ये 18 हो गया, 18 में से 5 को माइनस करा है 13 हो गया, 13 में से 5 को और माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ऑप्शन मिल गया। इसी तरीके की आगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो है इसी तरीके से फाइंड आउट करना है, तो उनको आप करेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये देखो आगे उसने लिख भी दिया था कि 18, 13, 8 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए पी इक्वल टू दे रखा है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। अब इसका पद ज्ञात करना है, मतलब एन इक्वल टू ज्ञात करना है कि कौन सा होगा। बाकी 78 है, यानी एनवा पद 78 है, इसमें दे रखा है। ए पी है 3, 8, 13, 18। अब डिफरेंस आप देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से क्लियर है, डिफरेंस 5 बढ़ाता जा रहा था, डिफरेंस 5 हो गया। तो d इक्वल टू 5 हो गया, सारे टर्म्स लिखते हैं। तो a इक्वल टू 3, d इक्वल टू 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, एन इक्वल टू 78, एन इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो ए एन इक्वल टू एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से देखते हैं। तो 78 इक्वल टू ए एन 78 है, ए इक्वल टू 3 है, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना 5 निकाला। अब यहाँ से 3 को ट्रांसफर किया, 78 से माइनस हो जाएगा, 75 हो गया। एन माइनस 1 इंटू 5, 5 को देखो 75 को आपस में कैलकुलेट करेंगे, तो 5 को ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रांसफ़र करने पर 5 यहाँ देखो मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड जाके चला जाएगा, तो 5 से 75 को कट कर देंगे, तो ये तुम्हारा 15 टाइम में कट जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं, n माइनस 1 इंटू से 15 हो गया। अब -1 को उधर पश्चांतर करेंगे तो प्लस हो जाएगा 15 के साथ में, ये हो गया n इक्वल टू 16, यानी 16वां पद उसका 78 यानी 78 होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, देखो अब कहाँ तक पहुँचना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखो वही दे रखा है, पदों की संख्या मतलब n फाइंड आउट करना, जो अभी इसके पहले क्वेश्चन में करा। तो देखो पद सब कुछ दे रखा है, a दे रखा है, d आपको निकाल लेना सीरीज से, nवा पद दे रखा है 205 है, तो n बस फाइंड आउट करना है। तो वही a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगा करके हम इसको निकाल लेंगे। अब देखो a n इक्वल टू 205 है, a इक्वल टू 7 है, n माइनस 1 इंटू 6। अब 7 को पश्चांतर करेंगे, 205 में से माइनस हो जाएगा तो 198 बचा, और 6 से 198 को कट कर देंगे तो ये 33 टाइम कट जा रहा है, 33 टाइम कट गया। और फिर यहाँ से देखते हैं n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 33 हो गया, तो -1 को पश्चांतर करें, 33 में 1 प्लस हो जाएगा, 34 हो जाएगा, अर्थात इस सीरीज में पदों की संख्या 33 होगी, जो कि इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट नंबर इसमें दिया है, सीरीज दे रखी 18, 15 बाई 1/2, 13 डॉट 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 लास्ट में -47, यानी सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब देखना कि कितना कितना कम किया है इसने। तो a इक्वल टू दे रखा 18, ठीक है, इक्वल टू 18 है, d इक्वल टू 31 माइनस और 31/2 माइनस 18, ये मिल गया डिफरेंस हमें -5/2। ए एन इक्वल टू -47 है, यानी एनवा पद 47 माइनस का, तो वही ए एन इक्वल टू फॉर्मूला लगा करके ए एन इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, ए एन इक्वल टू -47, a इक्वल टू 18 प्लस n माइनस 1, n पता नहीं है, इनको फाइंड आउट करना है, n माइनस 1 इंटू -5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -47, देखो 18 को ट्रांसफर करके दूसरी साइड में ले आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये माइनस का हो गया, तो -47 -18 सेम सिंबल वाले सेम साइन को आपस में हम ऐड कर लेते हैं, तो -47 -18 को ऐड कर लेंगे तो माइनस का 65 हो गया। अब n माइनस 1 इंटू -5/2, -5 से -65 को कट करना चाहें तो 13 टाइम में वो कट जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -13 से, -2 को सब मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 26 हो गया प्लस का, और -1 जो है इधर
इसको ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस का हो जाएगा 26 + 1 = 27, एंड इसमें इस सीरीज में पदों की संख्या टोटल हो जाएगी 27। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। इसमें दिया है AP 11,852 का एक पद -150 है। क्यों? जांच करनी है इसकी, ये है या नहीं। तो अब हमें देखना है कि कोई पद ऐसा हो सकता है क्या। तो हम मान लेते हैं एनवा पद 150 है माइनस का, अर्थात n = निकालेंगे, फिर n की वैल्यू निकालनी। यदि ऐसा है तो उसको हम यहाँ से देख पाएंगे, निकाल लेंगे। ठीक, आंसर मिल जाएगा कि हाँ ऐसा ही सीरीज में हो सकता है इसमें कि नहीं। इसमें देखो a = 11, d = 8 - 11 = -3 और an = -150। देखो फॉर्मूला हमें पता है कि फॉर्मूला होता है an = nवा पद = a + n - 1 × d। अब इसमें हम रखेंगे सभी वैल्यूज़ को, तो -150 = 11 + n - 1 × -3। देखो -3 देखो उसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, नहीं गलत तरीके से लिखा है। अब -3 का मल्टीप्लाई इसमें अंदर करेंगे, बट 11 को जब इधर से पश्चांतर करेंगे तो यहाँ पर दूसरी तरफ जाकर के माइनस का हो जाएगा, और -150 और -11 ऐड हो जाएंगे तो -161 हो जाएगा। n-1 से में -3 का मल्टीप्लाई करने के पहले आप इधर इसको ट्रांसफ़र कर लो। यदि उधर ट्रांसफ़र करने से ये शायद डिवाइड हो जाता है, पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होता, तो हमने -3 को पश्चांतर कर ट्रांसफ़र कर लिया -161 की तरफ, तो -161 / -3 हो गया। -1 को पश्चांतर करेंगे तो उधर +1 हो जाएगा। तो पहले तो इसको पॉइंट में चेंज कर लिया है, माइनस को कट कर दिया, माइनस से माइनस कट गया। 161/3 को डेसिमल में चेंज कर लिया तो 51.66 आ गया। अब 53.66 में -1 को पश्चांतर करके ऐड कर दिया तो 54.66 हो जाएगा। तो इस तरह हम देख पा रहे हैं n = nवा पद। देखो n = यदि पूर्ण संख्या एक पूर्णांक के रूप में नहीं मिलता, भिन्नात्मक संख्या के रूप में मिलता है, डेसिमल नंबर को मिलता है, तो इससे मतलब कि जो पद दिया है उसने वो इसका कोई पद नहीं हो सकता। इसलिए कहता है यहाँ n एक भिन्नात्मक संख्या है जो n के लिए संभव नहीं है, क्योंकि n एक नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर में हम डेसिमल नंबर्स को नहीं लेते, इसलिए यह संभव नहीं। तो इसलिए -150 दिए गए AP का पद नहीं है। बस यही बताना था इसमें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, यानी 73 है। तो उसका हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 31वां पद। उसने देखो 2 के बारे में तो जानकारी दे दी है, इसमें हमें इक्वेशंस बनाना है। इक्वेशंस बना करके हम a और d फाइंड आउट करेंगे। जब a और d मिल जाएंगे तो हम नॉर्मली निकाल लेंगे सभी। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो पहले 31वां पद ज्ञात करना है। a11 दे रखा है 38 है। a11 को हम लिखते कहते हैं इक्वेशन के रूप में a + 10d, a + 10d जो कि इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसी तरह a16 दे रखा 73, a16 को हम इक्वेशन के रूप में लिखते हैं a + 15d, दूसरी इक्वेशन हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व कर लेंगे। उसमें देखो एक समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटा लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो हम यहाँ पर से देख पा रहे हैं कि हमें d = मिल गया है 7। जब d = 7 मिल, d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से किसी एक में रख देंगे, हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। अब a की वैल्यू रखने के लिए, निकालने के लिए हम देखते हैं समीकरण फर्स्ट में d का मान रख दिया 7 रखने पर, तो a + 10d = 38 है, तो d की जगह पर 7 रखा। 7 का 10 से मल्टीप्लाई 70 हुआ, 70 को पश्चांतर किया, ट्रांसफर किया, 38 में से माइनस कर देंगे, तो 70 - 38, तो ये माइनस का हमें 38 - 70 हुआ, 70 में से 38 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये हो गया हमें a = मिल गया -32। हमें a भी मिल गया और d भी मिल गया। अब हमें निकालना क्या है? उसका 31वां पद निकालना है। 31वां पद को हम कैसे लिखते हैं? a + 30d, a + 30d लिखते हैं 31वां पद को। तो a = -32 मिला है,
30 हो गया, डी में 7 है और n इक्वल टू 30 यही है। 30 का 7 से मल्टीप्लाई 210 हो गया और 32 को सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें से, तो ये आंसर हो गया 178। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है एपी में कोई एक एपी है जिसका में 50 पद हैं, यानी n इक्वल टू 50, जिसका तीसरा पद 12 है, यानी A3 इक्वल टू 12 है। अंतिम पद 106 है, यानी जिसे कह सकते हैं nवां पद 106 है, जिसे 50वां पद कह सकते हो कि 106 है। इसका 29वां पद 29th पद टर्म को फाइंड आउट करना है। तो एपी में 50 पद हैं, n इक्वल टू 50 हो गया, A3 इक्वल टू 12 दे रखा है, ठीक 3 को हम लिखते हैं a प्लस टू डी जो कि 12 दे रखा है। और अंतिम पद है 106, अंतिम पद का मतलब क्या, 50 पद है ना, तो 50वां पद 106 दे रखा है, तो हम कह सकते हैं A50 इक्वल टू 106। तो हम उसको भी इक्वेशन के थ्रू करें, a प्लस 40d इक्वल टू 106, 50वें पद को तो हम समीकरण के रूप में a प्लस 49d लिखेंगे, तो वो लिख दिया। अब इसमें हम उनकी वैल्यूज कर रख दें, यदि समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटा दिया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो देखो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिल पा रहा है, ये मिला d इक्वल टू 2, इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, d इक्वल टू मिल गया 2, डिफरेंस d मिल गया। अब d की वैल्यू जो है समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी एक में रख देंगे, उसका a की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो देख रहे हैं, तो इसमें d इक्वल टू 2, समीकरण फर्स्ट में d का मान 2 रखने पर तो रख दिया इसमें 12 और 12 माइनस 4, ये हो गया 8, इक्वल टू 8 हो गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है, 29th टर्म यानी 29वां पद, 29वां पद को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 28d, a प्लस 28d में a हमें 8 पता चल गया है, 28 इंटू डी की वैल्यू 2 है, उसको मल्टीप्लाई कर दें 56 एंड 8, ये हो गया 64, यानी उसका 29वां पद 64 है। नेक्स्ट नंबर, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा हमें नहीं पता, मान लेते हैं nवां पद शून्य होगा, ऐसे मानते हैं nवां पद शून्य होगा तो उसको निकालेंगे। तो हमें देखो दे क्या रखा है कि उसका तीसरा और 9वां पद दे रखा है, तीसरा 4 है, 9वां -8 है। अब इसको आसानी से निकाल लेंगे, हम दो इक्वेशन बनाएंगे, तो A3 इक्वल टू 4 है, नहीं A3 को हम लिखेंगे a प्लस 2d जो कि 4 है। इसी तरह 9वें पद को हम लिखेंगे a प्लस 8d जो कि -8 है। ये समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाया जा रहा है, जब घटाएंगे सेकंड में से फर्स्ट को तो ये मिल गया हमें, पूरा कैलकुलेट करने के बाद ये हो गया 6d इक्वल टू -12, d इक्वल टू -12/6, 6 से 12 को सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया d इक्वल टू -2, तो -2 हमें यहाँ से डिफरेंस d मिल गया। अब a निकालना है, a निकालने के लिए किसी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से किसी एक में हम d की वैल्यू को पुटअप करेंगे, d की वैल्यू पुटअप करने के बाद हमें a का मान मिल जाएगा। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में d का मान 2 रखने पर कह रहा है, 2 नहीं बल्कि -2 लिखना है, क्योंकि -2 मिला है इसलिए -2 रख रहे हैं। यहाँ पर -2 रखने के बाद हम देख पा रहे हैं ये मिल गया 4 प्लस -4 को उधर दूसरी तरफ ट्रांसफ़र किया तो माइनस को प्लस कर दिया, तो a प्लस ए यानी 4 + 4 हो गया। अब ये हो गया a इक्वल टू 8, a इक्वल टू 8 मिल गया, d इक्वल टू -2 मिल गया। तो nवां पद अब इसको माना था हमने, nवां पद अब यहाँ पर माना जा रहा है, लिखा रहा है, स्टार्टिंग में मान सकते हैं आप। तो nवां पद 0 है तो an इक्वल टू कैसे लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें सभी की वैल्यू को रख देना है और आंसर मिल जाएगा। तो an इक्वल टू 0 था, 0 रख दिया,
और a=8 निकाला, वो रख दिया। n-1, n में पता नहीं है, n ही फाइंड आउट करना है। हम d=-2 है, -2 को ब्रैकेट में रखो और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि -2 को दूसरी साइड में ले जाओ तो डिवीजन हो जाएगा। -2 से -8 को डिवाइड करेंगे तो प्लस का तुम्हें 4 मिल जाएगा। +4 की तरफ -1 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा 4 + 1 करके 5, अर्थात पाँचवा पद जो होगा वो शून्य होगा। पाँचवा पद शून्य होगा। यहाँ से हमें मिल गया। नेक्स्ट देखना है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात करना है। चूंकि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, अब इनको निकालेंगे, इनका डिफरेंस a17 - a10 = 7। ऐसे यदि हम डिफरेंस इनको पूरी वैल्यू और a17 और a10 का दोनों को इक्वेशन की तरह लिखेंगे। अभी दोनों को इक्वेशन की तरफ लिखेंगे। a17 को क्या लेंगे, a+16d और a10 को क्या लेंगे, a+9d लिखेंगे। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का a हो जाएगा, -9d। a में से a सब्ट्रैक्ट कर दे, कैंसिल हो गया, कट गया इसे, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। 16 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7d। 7d = 7, यानी d की वैल्यू मिल गई हमें 1। सर्वांतर हमें मिल गया 1। एक बढ़ाना है, नो प्रॉब्लम। अब इसको आराम से हम आगे AP बना सकते हैं। तो सर्वांतर 1 हो गया। अब फाइंड आउट क्या करना था हमें, सर्वांतर D ज्ञात करना, जो कि निकाल लिया, आसानी से निकल गया। अब अगला नंबर इसका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11। दिया है कि AP3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब ये नहीं पता, वो कह रहा है 54वें पद से कौन सा पद ऐसा होगा जो 54वें पद में से 132 अधिक होगा। अब मतलब क्या है कि हमें पहले 54वां पद ज्ञात करना है, 54वें पद में फिर 132 जोड़ना है। 132 जोड़ने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो ज्ञात करना है कि वो कौन सा पद है, किस पद में मिलेगा, हमें ये सारा निकालना है। देखो सिक्वेंटली निकालते हैं कैसे निकलेगा। तो पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं a=3, d = 15 - 3 = 12 और a54 को लिखेंगे a+53d। तो a=3 है, 53 × d कितना 12 निकाला, 12 का 53 से मल्टीप्लाई कर दे, 636 हो गया। उसमें 3 को ऐड कर देना तो 639। ये हो गया उसका 54th टर्म, यानी 54वां पद। अब इससे 132 अधिक है तो 54वें पद में 132 जोड़ देना है, an = तो ये हमें nवां पद हमें मिला है जो इससे 132, 54वें पद से 132 अधिक है, तो वो nवां पद हमें मिलेगा 771। अब हमें इस समीकरण से जो हमारा सूत्र है nवां पद ज्ञात करने का, उस फॉर्मूले से हम पद की संख्या, यानी कौन सा पद ये 771 होगा, हम निकालेंगे। इसमें निकालने के लिए देखते हैं an = a + n - 1 × d से, तो an = 771 है, वो पुटअप कर दिए। a = 3 है प्लस n - 1 × d, n तो पता नहीं है, ज्ञात करना है। 12, d = 12 था, उसी रखा। अब 3 को पश्चांतर किया तो 771 से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 768। 768 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 64। देखो n - 1 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 64 में 1 ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया 64 + 1 65। पता चल गया कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये ज्ञात करना था। तो दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में बस 11th क्वेश्चन तक। इसके आगे का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 20 तक आप अगले वीडियो में देखें। उस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।